वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवम सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्योतिष हमारे भाग्य को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाली परेशानी से हमें सचेत जरूर कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विजय शास्त्री जी। तो हर बार की तरह आपको बताएंगे कि कैसा रहने वाला है साप्ताहिक राशिफल उन 12 राशियों का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले बात करेंगे हम मेष राशि की, वृषभ राशि की और मिथुन राशि की, और जानेंगे शास्त्री जी से कैसा रहने वाला है इन जातकों के लिए ये सप्ताह। और जो व्यूअर्स इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर कोई भी अपना हॉरोस्कोप जो है वो दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम जो है वो मेंशन करना है। और आपका सवाल क्या है ये भी आपने जो है वो पूछने के लिए जो एक मैसेज है वो करना है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। शास्त्री जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से 12 राशियों की बात करें हम, तो मेष राशि से शुरुआत करते हो, जानेंगे कि मेष राशि, वृषभ राशि और साथ ही मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। जी, इस सप्ताह में पहले द न्यूज़ नाउ के सभी वरिष्ठगणों को नमस्कार और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको नमस्कार। इस सप्ताह में जो मंगल हैं वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु और शुक्र का गोचर जो है वो कर्क राशि में हो रहा है और मिथुन राशि में बुध गोचर कर रहे हैं। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और चंद्र जो वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु जो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह में जो मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के ऊपर ग्रह गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते जाएंगे हम। तो मेष राशि का गोचर अगर देखा जाए तो लग्न में मंगल गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्र गोचर कर रहे हैं। ये दर्शा रहे हैं कि इस सप्ताह में भी आप पूर्ण ऊर्जा से बने रहेंगे, पूर्ण आत्मविश्वास से बने रहेंगे और जो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से पूर्ण रूप से ग्रहों का योगदान प्राप्त होगा सभी। और अगर हम बुध का गोचर देखें तो जे आपके पराक्रम भाव में बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके भाग्य के कारक इस समय पे गुरु बने हुए हैं। तो गुरु इस समय पे सुख भाव में शुक्र के साथ चतुर्थ घर में जो करें, जो दर्शा रहा है कि इस सप्ताह में आपको आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, मकान से संबंधित बाधाएं आ रही हैं, जहां आपके प्रोफेशनल से कहीं संबंधित बाधाएं आ रही हैं, जहां कार्य व्यवसाय से संबंधित, जहां नौकरी प्रोफेशनल से संबंधित अड़चनें आ रही हैं, तो उनसे निवृत्ति प्राप्त हो सकती है आपको। और आपको भौतिक रूप से जो ग्रहों से आपको सपोर्ट मिल सकती है और भौतिक जीवन में जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूर्ण करने में शुक्र का बहुत ज़्यादा योग रहेगा। और बृहस्पति आपके जीवन में एक अच्छी मैनेजमेंट सेटअप कर सकते हैं, आपका दिशा निर्देश कर सकते हैं, आपकी दूरदर्शिता बढ़ा सकते हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए या कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरह से आपके कार्य व्यवसाय चल रहे हैं उसमें आपको गति मिल सकती है और आर्थिक रूप से भी आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर हम वैवाहिक जीवन से संबंधित और प्रेम से संबंधित जातकों का देखें तो जे सप्तमे शुक्र गुरु के साथ सुख भाव में योग कर रहे हैं, जो दिखा रहे कि आपको अपने रिश्तों में मधुरता और आपके पार्टनर के तरफ से आपको सहयोग और आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं और परिवार में एक सकारात्मक सुखमय वातावरण देखने को आपको मिलेगा। अच्छी पार्टनरशिप आपको मिल सकती है। मकान जमीन से संबंधित आपके कार्य सफल हो सकते हैं। और अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो पंचमेश सूर्य द्वितीय भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, तो जहां पे इसका फल जो है वो अल्प फलदायी बन रहा है। तो सूर्य यहाँ पे अल्प फलदायी होने की वजह से विद्यार्थी जीवन के जातकों को कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उनका जो अपनी परीक्षाओं के ऊपर जो ध्यान है वो अल्प जो केंद्रित हो सकता है और उनको अपनी परीक्षाओं का भी अल्प फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए मेष राशि के जातकों को सूर्य के संबंधित उपाय करने चाहिए। लाल चीज का दान इनको रविवार के दिन करना चाहिए, जिससे सूर्य इनको जो है शुभ फल प्रदान करे। और अगर हम वृषभ राशि की बात करें
तो वृषभ राशि का देखा जाए तो अगर कहीं ये वृषभ राशि के जातक कोई विवाद में फंसे हुए हैं, कोई इनके विवाद चल रहे हैं जीवन में, तो उन विवादों को जीतने में मंगल द्वादश भाव में जो गोचर कर रहे हैं वो आपको पूर्ण रूप से लाभ दे सकते हैं। आप उन विवादों में जीत सकते हैं। और अगर हम आपके जो पारिवारिक जीवन है, जो आपका कुटुंब है, जो आपका सामाजिक जीवन है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टेड जो रिजल्ट मिलेंगे इस सप्ताह में, और आपको पैतृक संबंधित भी लाभ प्राप्त होंगे आपको। अगर गुरु और शुक्र का गोचर हम वृषभ राशि में देखें तो ये पराक्रम भाव में बन रहा है। यहाँ पे दो ग्रह आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आप एक ही समय पे दो दो तीन तीन कार्यों को करने की क्षमता रखेंगे, योग्यता रखेंगे, और आप अपने भाग्य का निर्माण करने या अपने भाग्य को गति प्राप्त करने में पूर्ण रूप से पराक्रम करेंगे इस सप्ताह में। अगर हम देखें इसमें वैवाहिक जीवन से संबंधित तो सप्तमेश मंगल द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, जो जहां पे आपके गुस्से को बढ़ा सकता है। तो आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित जो जातक हैं उनको अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना होगा, और पारिवारिक जनों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। अगर हम पंचमेश बुध विद्यार्थियों का देखें कि विद्यार्थियों का जीवन किस तरह से रहने वाला है, तो विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा मनोअनुकूल रहने वाला है। जे अपनी परीक्षाओं के ऊपर पूर्ण रूप से शोध कर पाएंगे, पूर्ण रूप से जे पढ़ाई कर पाएंगे और अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण भी कर पाएंगे। इनको भी पूर्वकृत जो परिश्रम किया है इन्होंने, तो उसमें इनको सफलता मिल सकती है। अगर हम भाग्य देखें इनका, तो भाग्य से संबंधित भी इनके रुके हुए कार्य जो हैं वो बन सकते हैं। परंतु सूर्य और चंद्र का गोचर लगन में बन रहा है। ये आपका सूर्य जो है ये यहाँ पे बन रहा है सुख भाव का और मातु भाव का, तो माता की तरफ से आप परेशान रह सकते हैं, माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। जब माता की तरफ से आप जो है वो चिंतित रह सकते हैं। घर परिवार में आप सभी का ध्यान रखिए, जिससे आपको वृषभ राशि का शुभ फल प्राप्त हो। और सूर्य के संबंधित आपको भी दान इत्यादि करना चाहिए, ताकि सूर्य की शत्रु राशि है, जो वृषभ राशि है वो शत्रु राशि है, इसलिए वो आपको फल अल्प दे सकता है। तो सूर्य को प्रसन्न करना चाहिए आपको। तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि का गोचर देखें हम, तो मिथुन राशि का गोचर आत्मविश्वास की दृष्टि से देखा जाए तो बुध लग्न में गोचर कर रहे हैं। आप एकदम से शांत, स्थिर और अपने पे पूर्ण विश्वास रहेगा आपको। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, एकदम से आपको एक ऊर्जा प्राप्त होगी कि मैं इस समय पे अपने कार्यों को सही दिशा दे सकता हूं, सही रूप दे सकता हूं। एक सही समय आपके लिए निर्णय लेने के लिए जो आत्मविश्वास से भरा है, आत्मसम्मान से भरा है और पूर्ण जो है वो क्षमताओं से भरा हुआ रहने वाला है। अगर हम मिथुन राशि का गुरु और शुक्र का गोचर देखें तो ये द्वितीय भाव धन भाव में बन रहा है, जहां पे दिखा रहा है कि आपको धन प्राप्ति के काफी ज्यादा योग बन सकते हैं। कहीं जमीन आप सेल करना चाहते हैं तो आपकी जमीन सेल हो सकती है। कोई चीज का क्रय विक्रय बढ़ाना चाहते हैं तो वो आपका विक्रय हो सकता है, वहां से आपको धन प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक धन आने के भी योग यहाँ पे बन रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे कि मैरिड लाइफ से संबंधित या प्रेम से संबंधित जातकों के लिए, तो यहाँ पे गुरु और पंचमे शुक्र जो द्वितीय भाव में योग कर रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि जो इस समय पे शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं जातक, उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, उनके विवाह के योग बन सकते हैं। और परिवार में भी पति और पत्नी के जो बीच भी संबंध काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे। परिवार में बाल बच्चों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और मिथुन राशि का अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है इनके लिए। ये था 3 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की, सिंह राशि की और साथ ही कन्या राशि की, और जानेंगे इन जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। जी, कर्क राशि का अगर गोचर देखें तो कर्क राशि में ही गुरु क्यों अच्छा फल देते हैं, क्योंकि कर्क राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उनकी प्रिय राशि है। क्योंकि गुरु जो हैं वो अग्नि तत्व हैं और कर्क राशि जो है जल तत्वी है, तो उसकी वजह से गुरु जो हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में
100 फल देते हैं, पूर्ण रूप से फल देते हैं वो जातकों को। और उसके साथ शुक्र भी उनको जो है वो उसके साथ जो करके पूर्ण रूप से जो है जातकों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा मान सम्मान से भरा रहने वाला है ये सप्ताह। और आपको इस समय पे लीडरशिप, नेतृत्व करने को मिलेगा। आपका एक अलग तरह की आपको ऊर्जा जो प्राप्त होगी और आपको जो आपकी इच्छा शक्ति है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आप कहीं भी योजनाएं बना रहे हैं, बार बार विसफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो उन योजनाओं को इस समय पे आप सफल कर सकते हैं। आपके लक्ष्य जो हैं वो आपकी मंजिल तक, आपकी जो मंजिल है वो आपको इस समय पे प्राप्त हो सकती है। कोई भी आपने गुप्त योजनाएं बनाई हैं या कोई भी आपने दिशा निर्देश किए हैं वो आपके सफल हो सकते हैं इस सप्ताह में। और कर्क राशि के जातकों के लिए एक और बहुत अच्छा गोचर बन रहा है, वो बन रहा है पंचमेश दशम घर में मेष राशि में मंगल का गोचर। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जो सैन्य संबंधित जातक हैं, जो बेल्ट फोर्स से संबंधित जातक हैं, उनको प्रमोशन ग्रेड मिलने के ज़्यादा योग दिख रहे हैं यहाँ पे। उनको मान सम्मान या उनको ट्रांसफ़र या उनको प्रमोशन, उन्नति, लाभ दिख रहे हैं यहाँ पे। और इन जो जातक इस समय पे कोई परीक्षाएं दी हैं उन नौकरी के लिए, तो उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकते हैं, इनका नाम आ सकता है उनमें। और विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थी भी अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं। अगर हम कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो कार्य व्यवसाय भी कर्क राशि के जातकों का बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अपने कार्य व्यवसाय में नया नवाचार ला सकते हैं, नेटवर्क्स बढ़ा सकते हैं और नए नए लोगों के साथ, नए नए उद्योगों के साथ जे जुड़ सकते हैं और अपने कार्य व्यवसाय को एक बहुत अच्छा रूप दे सकते हैं जे। और आर्थिक दृष्टि से भी इनको जो है काफ़ी ज़्यादा मनो अनुकूल फल देखने को मिल सकता है। अगर हम वैवाहिक जीवन से संबंधित जातकों का गोचर फल देखें कर्क राशि का, तो सप्तमेश शनि इस समय पे भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो इनके भी अपने पार्टनर के साथ जब पार्टनर का भाग्य उदय हो सकता है और अपने पार्टनर की तरफ से इनको भी अच्छा सहयोग मिल सकता है और परिवार में जो रिश्ते हैं वो मधुर रह सकते हैं, अच्छे बने रह सकते हैं। तो कर्क राशि के जातकों को के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर बात करें हम सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनके जो लग्नेश सूर्य हैं वो शत्रु राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि आपका मानसिक तनाव है वो बढ़ सकता है। जहाँ इस समय पे आप अपनी इच्छा शक्ति में कमी देखने को मिल सकती है आपको, और आपको भी इस समय पे बहसबाजी करने से बचना चाहिए और कहीं भी नया कार्य करने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर हम नेटवर्क की दृष्टि से देखें, कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें या धन की दृष्टि से देखें, तो इनको धन काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक धन आने के योग रहेंगे, नए नए मौके मिल सकते हैं इनको, क्योंकि इनका दशमेश शुक्र गुरु के साथ द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, जो दिखा रहा है कि आपको इस समय पे जम्मू कश्मीर से बाहर से कहीं से भी मौके मिल सकते हैं, जब बाहर जाने के आपको योग मिल सकते हैं, कहीं यात्रा आप कर सकते हैं, जहाँ आप कहीं विदेश के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं, जहाँ अदर स्टेट के लिए नौकरी से संबंधित, जहाँ कोई और अपने कार्य व्यवसाय की दृष्टि से कोई मीटिंग्स करना चाहते हैं, वो आपकी सफल हो सकती हैं। ये समय आपके लिए जो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से और लोगों के साथ साझेदारी करने से, जहाँ नए कार्य व्यवसाय को नया रूप देने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल का देखें तो इनकी सिंह राशि में भाग्य स्थान में मंगल का गोचर बन रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका इस समय पे भाग्य काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और मंगल जो हैं इनको मनो अनुकूल फल दे सकते हैं और इनको प्रॉपर्टी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, मकान है, इससे संबंधित कोई विघ्न बाधाएं चली आ रही थी तो वो बाधाएं इनकी निकल सकती हैं। जल्दी ही इनको जो है इन सभी चीज़ों का सुख प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन से संबंधित देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में सप्तम घर में राहु का गोचर बन रहा है, जो जहाँ पे गोचर अशुभ बन रहा है, जहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, उनमें थोड़े से जो निराशाजनक फल देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको भी अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना होगा और आपको एकांतवास से थोड़ा सा दूर रहना होगा, आपको थोड़ा सा सामाजिक रहना होगा इस सप्ताह में। तो ये सप्ताह इनके लिए
मिला जुला रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। इनको सूर्य को अच्छा करने के लिए रविवार के दिन लाल चीज का दान करना चाहिए और सूर्य भगवान को प्रतिदिन जो है वो लाल चंदन डालकर अर्घ्य देना चाहिए इनको। तो इससे इनकी सिंह राशि काफी ज्यादा शुभ फल दे सकती है। इसके बाद बात करते हैं हम कन्या राशि की। तो कन्या राशि का जो गोचर बन रहा है वो बन रहा है गुरु शुक्र का आय भाव में। आय भाव में जब गोचर बनता है तो वहां पे धन आने के काफी ज्यादा योग रहते हैं। आपको धन के संबंधित जो पूर्व से आ रही परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो आपकी निकल सकती हैं समय पे और आपको इस समय पे धन प्राप्ति के योग रहेंगे। और आपके जो व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए या नौकरी से संबंधित देखा जाए तो इन लोगों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका जो आपकी कुंडली में जो बुध है, जो व्यापार के मालिक हैं, वो दशम घर में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, जो आपके कार्य व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा ग्रो दे रहे हैं और आपके जो अदर लोगों के साथ अच्छे नेटवर्क्स बन सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगों के साथ आपकी साझेदारियां बन सकती हैं। आपके कहीं लोन इत्यादि हैं तो लोन पास हो सकते हैं, जहां आपको और भी कार्य व्यवसाय की दृष्टि से कहीं से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। नौकरी से संबंधित जातकों को भी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और ट्रांसफर तथा प्रमोशन के इनको भी योग मिलेंगे या सैलरी बढ़ने के योग इनको मिलेंगे। अगर हम इनका देखें वैवाहिक जीवन से संबंधित, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित शनि सप्तम घर में गोचर कर रहे हैं, जे बहुत ज़्यादा शुभ दिख रहा है। यहाँ पे शनि आपके पार्टनर की जो कार्य व्यवसाय दृष्टि में वृद्धि कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं से लाभ दे सकते हैं। और अगर हम देखें अविवाहित जातकों के लिए, तो अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग रह सकते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। अगर हम जहां देखें विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थी इस समय पे अपनी स्टडी में स्लो रह सकते हैं, अपनी परीक्षाओं के ऊपर ध्यान कम केंद्रित कर सकते हैं। तो इनको भी अपने परीक्षाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा और गणेश भगवान और शनिदेव की इनको उपासना करनी चाहिए, ताकि इनको ये राशि जो है पूर्ण रूप से लाभ दे। तो चलिए, ये था कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। और अब बात करेंगे हम तुला राशि की, वृश्चिक राशि की और धनु राशि की, और जानेंगे इन जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। जी, तुला राशि का गोचर देखें तो तुला राशि का गुरु और शुक्र का गोचर दशम कर्म भाव में बन रहा है और गुरु अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी वहाँ पे गोचर कर रहे हैं आप अच्छी राशि में दशम घर में। तो जहाँ पे दिखा रहा है कि आपको नौकरी प्रोफेशनल में, आपको व्यवसाय में अपने जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ जो आप अपने कार्य व्यवसाय में नई चेंजिंग लाना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, नवाचार लाना चाहते हैं, जहाँ कोई और प्लान कर रहे हैं, नया बिजनेस खोलने के लिए आप सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसमें आप बिजनेस के संबंधित सही निर्णय ले सकते हो और आपको लाभ भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा इसमें। और आपका इस समय पे भाग्य भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आपका बुध जो भाग्य स्थान में कार्य कर रहा है, आपका भाग्य प्रबल चल रहा है और बुध आपको मनो अनुकूल फल देगा। और अगर हम आपकी आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि से आपको कमी मिल सकती है, क्योंकि आपके जो आयेश हैं सूर्य वो अष्टम घर में योग कर रहे हैं। वो दिखा रहा है कि आपका जो सूर्य यहाँ पे मार्क बन रहा है, तो जहाँ पे आपको धन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार का आपको धन के खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा आपको। और शनि यहाँ पे दिखा रहा है कि शनि यहाँ पे षष्टम घर में गोचर कर रहा है और जो दिखा रहा है कि आपको आकस्मिक लाभ दे सकता है शनि भी। और वैवाहिक जीवन से संबंधित अगर तुला राशि के जातकों का देखा जाए तो मंगल सप्तम घर में जो योग कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के योग रहेंगे और अच्छे रिश्ते आने के भी योग रहेंगे। और विद्यार्थियों के लिए देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए भी थोड़ा स्लो रहने वाला है और इनको भी तुला राशि का जो है तुला राशि के जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी परीक्षाओं के ऊपर ध्यान रखना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि शनि यहाँ पे स्लो कारक बन रहे हैं। तो शनि के संबंधित आपको काली चीज़ का दान करना चाहिए, जिससे तुला राशि आपको जो मनोवांछित फल दे। उसके बाद बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों को जहाँ पे जो फल मिल रहा है
वो मिल रहा है मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग का इसलिए बन रहा है कि इनका जो गोचर बन रहा है सूर्य का सप्तम घर में गोचर अच्छा नहीं बन रहा है, और मंगल का गोचर जो षष्टम घर में अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि मंगल सूर्य और बुध ये दिखा रहे कि आपको थोड़ी सी आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, या किसी लोगों के साथ आपकी बहसबाजी हो सकती है, किसी के साथ मतभेद हो सकते हैं। तो आपको इस समय पे अपने रिश्तों का ध्यान रखना होगा, आपको इस समय पे अपने गुस्से का ध्यान रखना होगा, जो कंट्रोल करना होगा। और अगर हम भाग्य से संबंधित देखें आपका, तो गुरु और शुक्र आपके भाग्य में नवम घर में गोचर कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि आप इस समय पे यात्रा कर सकते हैं, आप इस समय पे इस समय पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां आप इस समय पे जो धन का जो है वो व्यय कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं इस समय पे। तो ये दिखा रहा है कि आपका जो सप्ताह जो है वो भ्रमणशील है, और ट्रांसफ़र के भी योग दिख रहे हैं बहुत सारे जातकों के लिए, ये जो वृश्चिक राशि के हैं, और इनको भी अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी प्रोफेशनल में थोड़ा सा अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमें सूर्य जो है और यहाँ पे केतु है, जो दिखा रहा है कि आपके जो इस समय पे काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेवारियाँ मिल सकती हैं आपको, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ सकती है इस सप्ताह में। उसके बाद अगर हम देखें वृश्चिक राशि के जो विद्यार्थी हैं जातक, उनका किस तरह से रहने वाला है, तो उनके लिए देखा जाए तो पंचमेश गुरु और शुक्र भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। इनके लिए, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जे अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं के ऊपर अपना ध्यान भी पूर्ण रूप से केंद्रित करेंगे, और एक अनुसंधानात्मक बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जिससे ये अपनी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं, और इनको नौकरी से संबंधित भी लाभ मिल सकता है। अगर हम धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल करें तो गोचर बताएं अगर आपको, तो इनका गोचर बन रहा है, गुरु शुक्र का गोचर जो अष्टम घर में बन रहा है, बुध का गोचर सप्तम घर में बन रहा है, सूर्य और चंद्र का गोचर जो है वो षष्टम घर में बन रहा है। इनके लिए भी थोड़ा सा जो लड़ाई झगड़ों से संबंधित थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, लेकिन अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं कहीं बिजनेस में, तो इसके लिए बुध बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है। कहीं नौकरी से संबंधित कोई कार्य हैं वो इस समय पे आपके सफल हो सकते हैं। आपके कार्य व्यवसाय और आर्थिक दृष्टि जे धनु राशि की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आपको इस समय पे ध्यान जो रखना होगा वो रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में सूर्य जो हैं वो अच्छे नहीं बन रहे हैं, रोग भाव में बैठे हैं, और वहाँ पे आपको अल्प फल दे सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मंगल जहाँ पे बहुत अच्छे गोचर कर रहे हैं, और आपकी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेंगे, और आपको भी धनु राशि का जो है मिला जुला फल प्राप्त होगा। तो चलिए, ये था तुला राशि, वृश्चिक राशि और साथ ही धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। बात करेंगे हम मकर राशि की, कुंभ राशि की और साथ ही मीन राशि की, और जानेंगे कैसा रहने वाला है इन जातकों के लिए ये सप्ताह। मकर राशि का गोचर देखें अगर, तो मकर राशि का गोचर भी शुभ बन रहा है, क्योंकि गुरु और शुक्र का गोचर सप्तम घर में बन रहा है, और बुध षष्टम घर में, सूर्य का पंचम घर में और मंगल का चतुर्थ घर में। ये भी दिखा रहा है कि मकर राशि को इस सप्ताह में अपने आलस्य से थोड़ा परहेज रखना होगा, और इच्छा शक्ति में इनको कमी मिल सकती है। थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना होगा, नहीं तो थोड़े से ये इस सप्ताह में लेजी रह सकते हैं, थोड़े आलसी रह सकते हैं। लेकिन अगर इनके भाग्य की बात की जाए तो भाग्य इनका अनुकूल फल दे सकता है। कार्य व्यवसाय से संबंधित जातकों को मनोवांछित फल दे सकता है, और आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से भी मकर राशि का बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और मकर राशि वालों के लिए एक और बहुत अच्छा योग बन रहा है, जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए सप्तम घर में जो है विवाह के योग बन रहे हैं, और मकान से संबंधित, गाड़ी से संबंधित, या और कोई भौतिक सामग्री अपने, जब भौतिक वस्तु अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए ये सप्ताह बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। संतान से संबंधित, अगर संतान की तरफ से आप परेशान हैं तो संतान सुख भी आपको इस सप्ताह में प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि का जो गोचर बन रहा है वो गुरु और शुक्र का षष्टम घर में गोचर बन रहा है, जहाँ पे दिखा रहा है कि आपको इस समय पे जो आपके शत्रु होंगे वो भी आपको इस समय पे सहयोग कर सकते हैं। इस समय पे जो शत्रु हैं, शत्रुओं से भी आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि गुरु में इतनी क्षमता है, इतना ज्ञान है उसके पास
कि वो शत्रु से भी लाभ ले सकता है अपने ज्ञान के द्वारा। तो इसलिए ये दिखा रहा है कि आपको पूर्वकृत परिश्रम का फल मिल सकता है और आपका भाग्य जो है वो भी अनुकूल लाभ दे सकता है। आपका मकान, गाड़ी, जहाँ और कोई भौतिक वस्तु आप भी बनाना चाहते हैं तो कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सबसे अगर अच्छा देखा जाए तो इनकी पराक्रम शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। इस समय पे ये किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेंगे, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो परिश्रम करेंगे और अपने पराक्रम को बढ़ाएंगे। और अगर हम विद्यार्थियों का देखें तो विद्यार्थियों के पंचम घर में बुध का गोचर बन रहा है, जो आपकी बौद्धिक क्षमताओं को, आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शा रहा है। आपके बुद्धिमत्ता से लिए गए आपके फैसले जो हैं, जहाँ आप जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनको इस समय पे आप क्रैक कर सकते हैं। जहाँ आपके बिजनेस से संबंधित कोई आप प्लान कर रहे हैं तो उन प्लान को आप इस समय पे पूरा कर सकते हैं। आप अगर हम वैवाहिक जीवन से संबंधित देखें कुंभ राशि का, तो सप्तमेश सूर्य यहाँ पे बन रहे हैं वृषभ राशि में, जो मैंने पहले भी बताया। तो केतु भी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो इनको इस समय पे अपने पार्टनर से गुस्सा देखने को मिल सकता है, जहाँ आपस में थोड़े से जो है तनाव देखने को मिल सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को अपने रिश्तों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो इनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मीन राशि का गोचर देखें हम अगर, तो मीन राशि का गोचर जो बन रहा है वो सुख भाव में बुध का गोचर बन रहा है, जो दिखा रहा है कि इस समय पे आप सुख के संबंधित बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। कोई भी सुख आपके जीवन का है, मकान से संबंधित, भौतिक जीवन से संबंधित, या परिवार के संबंधित, मंगल कार्य से संबंधित, तो ये समय आपका बहुत ज़्यादा आनंदमय रहने वाला है, खुशहाल रहने वाला है। क्योंकि ये गोचर शुक्र और गुरु का संतान के द्वारा आपको सुख मिलेगा और परिवार के द्वारा भी आपको सुख देखने को मिलेगा। शुक्र और गुरु का पंचम घर में गोचर बन रहा है, जो दिखा रहा है कि मीन राशि के जातकों को अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा, अपने जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और सामाजिक लोगों से भी इनको सपोर्ट मिलेगी और इनको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त होंगे। तो ये दिखा रहा है कि नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, इन दो प्रकार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये था जो द्वादश जो राशियां हैं उनका साप्ताहिक राशिफल। जी, तो दर्शकों आपको बता दें ये था 12 राशियों का राशिफल, यानी ये सप्ताह कैसा रहने वाला है इन 12 राशियों के लिए। तो जिस तरह से मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि का, तो ये सप्ताह इनके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर जो है आपको शास्त्री जी ने जो है वो जानकारी दी। अगली सप्ताह फिर शाम के 5 बजे शनिवार के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और साथ ही विजय शास्त्री जी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।